बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मोरट टीवी का विजन क्या है, आज एक बार फिर उसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए हम हाजिर हुए हैं। लेकिन आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही मुनफरद है, बहुत ही नायाब है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ख्वाजा सरा जिनके बारे में गालिब ने क्या खूब कहा है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, मज़ा तो तब है कि दूसरों के लिए कोई जिए गालिब। तो ये वो ख्वाजा सरा हैं जो आज अपने लिए मेरे पास तशरीफ़ नहीं लेके आई, बल्कि ऐसी दर्दमंद और ऐसी हसास, और मेरे ख़्याल में मेरे बस में होता तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करती, क्योंकि ये अपने लिए नहीं, ये दूसरों के लिए जी रही हैं। और आज से नहीं, कई सालों से इन्होंने अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी, अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, अपने बहन भाइयों के लिए नहीं, अपनी आल औलाद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की औलाद के लिए। मैं अक्सर कहती होती हूँ कि रिश्ते जो हैं वो खून के नहीं, एहसास के होते हैं, क्योंकि एहसास के जो रिश्ते हैं वो खून के रिश्तों से ज़्यादा करीबी होते हैं, अगर कोई समझे तो मज़ीद जो मालूमात हैं या मज़ीद इनका क्या अलमिया है, इनका क्या मसला है, इनकी क्या परेशानी है, इनको किस चीज़ ने मजबूर किया कि आज ये मोरट टीवी के सेट पे तशरीफ़ लेके आई और इन्होंने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की, और हमसे नहीं रहा गया, हमने फ़ौरन से पहले ये प्रोग्राम बनाने का फ़ैसला किया। तो की कहानी सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। तो आइए मिलते हैं सबा नूर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने मोरट टीवी की टीम को इस काबिल समझा कि आपने अपने दिल की बातें आज हमारे साथ और हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने का फ़ैसला किया। मेरे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आज आपको कौन सी बात ने इतना मजबूर किया कि आज आप अपने घर से गाज़ियाबाद से हमारे पास मोरट टीवी के सेट पे तशरीफ़ लाएँ? मैं काफ़ी अरसे से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, तो आपके पास चक्कर लगाना चाह रही थी, पर लेकिन कुछ मजबूरी थी, तो मैंने कहा आपके पास चक्कर लगाती हूँ। पर लेकिन लोगों की बातें, रिलेटिव की बातें, दोस्तों की बातें काफ़ी मतलब ज़हन में आती थी कि क्या सोचेंगे, क्या बात करेंगे। पर लेकिन फिर भी मजबूर हो के मैं आपके पास मैंने चक्कर लगाया है कि लोगों ने तो मेरी हेल्प नहीं करनी, ना रिश्तेदारों ने मेरी हेल्प करनी, तो इसलिए मैं मोरट चैनल पे ही जाके आपसे बात शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदाए बुज़ुर्गो बरतर की कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम लोग किसी के मसले का किसी हद तक कोई मुमकिना हल निकाल सकें, जो इस चैनल का बेसिक बेस है। तो उसके बाद आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने का फ़ैसला किया। तो सबा, लोग क्या कहेंगे, ये एक मैं समझती हूँ बहुत ही एक कॉमन सा क्वेश्चन हो गया है। यही बात है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और हम लोग आगे जाने की बजाय पीछे आना शुरू कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग जो भी कहेंगे, हमें ये सोचने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, हमें जो भी अपना मसला है, मसाइल है, उसका कोई ना कोई पॉसिबल सलूशन निकालना है। क्योंकि लोग तो आप अच्छा कर लो या बुरा कर लो, कुछ भी कर लो, लोग बातें करने से बाज नहीं आते, लोग तो हमें बातें करने से बाज नहीं आते। हालांकि हम लोग माशाल्लाह कम्युनिटी के लिए इतना काम कर रहे हैं, हमारे व्यूवर्स इस चीज़ के आई विटनेस हैं, हमारी कम्युनिटी इस चीज़ की आई विटनेस हैं, लेकिन लोग तो हमें भी बातें करने से बाज नहीं आते। तो अभी आप लोगों को कर दें एक साइड पे, रिलेटिव्स को, दोस्तों को, सबको एक साइड पे कर दें। आप अपनी परेशानी हमें बयान करेंगे, आपका अलमिया क्या है? मुझे तकरीबन 9 से 10 साल हो गए, मैंने 3 बच्चे ड्रॉप किए हैं। आपने 3 बच्चे अडॉप्ट किए? जी, मेरी आंटी थी, उनकी डेथ, तबीयत नहीं थी ठीक, तो कुछ अरसे बाद उनकी डेथ हो गई थी, और कुछ अरसे बाद उनके अब्बू की डेथ हो गई। अच्छा, फिर उनके अब्बू की भी डेथ हो गई? जी, अच्छा। तो बच्चे को अभी किसी के पास, कभी किसी के पास, 2-3 माह, तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने उनको अपने पास अपने घर ले आई। आप एक ख्वाजसरा थी और ख्वाजसराओं के रिप्रोडक्शन नहीं होती, तो इनके बच्चे नहीं थे। जो मेरी बात समझ में आई है कि इनके बच्चे नहीं थे, इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मरहूम खाला के बच्चों को अडॉप्ट कर लूँ, मेरे घर में जो बच्चों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल।
और 9 से 10 साल का अरसा हो गया है, आप उनकी पाल परवरिश हर चीज़ वो आप कर रही हैं, जी उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। कफालत आप कर रही हैं, जी उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। देखभाल आप कर रही जी हैं। बिल्कुल। माशाल्लाह, ये बहुत फ़ख्र की बात है हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए तो है। मैं तो आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि आजकल के दौर में कोई एक बच्चा अपना नहीं पाल सकता, और ये वो अजीम ख्वाजसरा हैं जो 9 से 10 साल से अब तक उन 3 बच्चों की परवरिश कर रही हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, उनका खाने पीने का इंतज़ामात कर रही हैं, और उनकी जितनी भी मतलब कफालत है ऑल टू ऑल वो ये कर रही हैं। सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपको सल्यूट पेश करूँगी, क्योंकि आप इसके काबिल हैं। उनमें बच्चे कितने हैं और बच्चियाँ कितनी हैं? जी एक बच्चा है और 2 बच्चियाँ हैं। एक और बच्चा है और 2 बच्चियाँ हैं। अच्छा एक को मैंने हिफ़्ज़ करवा रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, आपने कुरान पाक भी हिफज करवाया है। जी करवा रही हूँ अभी वो ये तो आप दुनिया में जन्नत कमा रही हैं। और एक ने लेडी स्टिचिंग का काम कर रही है और एक अच्छा अच्छा, एक बच्ची जो है वो माशाल्लाह से कुरान पाक हिफज कर रही हैं, और एक बच्ची जो है वो टीचिंग कोर्स कर चुकी हैं, और एक जो बच्चा है वो क्या करता है? वो पढ़ता है। वो स्कूल जाता है, स्कूल गोइंग है। और मेरे ख्याल में आप लोगों को भी सुन के खुशी हुई होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी कम्युनिटी में इतना दर्द दिल रखने वाले, इतना एहसास रखने वाले, और इतना बेलोस खलूस रखने वाले लोग मौजूद हैं। इन्होंने अपनी खाला की डेथ के बाद अपनी खाला के जो बच्चे हैं उनको अडॉप्ट किया, इसलिए कि वो बेसहारा थे, और उनकी कफालत करने के लिए कोई भी इस महंगाई के दौर में कोई इन बच्चों की को अपनी कस्टडी में लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये जो ख्वाजसरा हैं हमारे पास बैठी हैं, तशरीफ़ फरमा है, इन्होंने उन तीनों बच्चों की कफालत का बेड़ा उठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उसको भरपूर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ज़िम्मेदारी निभाई और निभा रही हैं कि 2 बच्चों को इन्होंने माशाल्लाह से एक स्किल्स, एक को स्किल सिखा दी, एक को कुरान पाक हिफ्ज़ करवा दिया। तीसरा जो बच्चा है, जो लड़का है, उसको ये अभी वो स्कूल गोइंग है और वो स्कूल जा रहा है। अभी हम उस अलमिया की तरफ नहीं आए कि जिस चीज़ ने आपको मजबूर किया और आप हमारे पास आए। जी बड़ी बेटी जवान हो गई है, तो मैंने उसकी एंगेजमेंट कर दी थी जो भी गरीबी दावे के साथ मैंने किए, और अब शादी का टाइम है तो मेरे पास इतने अखराजात नहीं थे जो शादी में इंतज़ामात होते हैं। तो मैंने इस वजह से आपके पास आई हूँ मूरत टीवी में। मैं भीख नहीं मांगती, जॉब करती हूँ, हक हलाल की कमाती हूँ। तो पर लेकिन हालात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं मूरत चैनल के टीवी सेट पे आई हूँ, और आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। ये 3 बच्चे हैं, ना उनका माँ है, ना उनका भाई है, ना उनकी अब्बू है, चाचा ताया कोई भी नहीं है, मैं ही उनका सब कुछ हूँ। तो इसलिए मजबूर हो के मैं मूरत टीवी पे आई हूँ। काफ़ी मैंने प्रोग्राम आपके देखे हैं जिसमें आप लोगों ने ये 3 बच्चियों की शादी की है, बेसहारों के काफ़ी आपने हेल्प की है। अल्लाह पाक आपको और आपकी टीम को उसका अजर दे। तो मैं भी आई हूँ, मेरी भी कुछ हेल्प की जाए। मैं इस
ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।